आदाब नाज़रीन, मैं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं IPI न्यूज़। मुहर्रम इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए गम और कुर्बानी का महीना है। इसी मुहर्रम के महीने में यजीद के जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ की जंग में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 साथियों के साथ करबला में कुर्बानी दी है। यजीद मुल्क शाम का हुक्मरान था। हुक्मरानी उसको अपने वालिद के इंतकाल के बाद विरासत में मिली थी। यजीद की गद्दी पर बैठने के बाद वहाँ की आवाम यजीद के जुल्म के ख़िलाफ़ उसके नाम से कांपती थी। यजीद अपने बालादस्ती को पूरे अरब देश में फैलाना चाहता था, लेकिन उसके सबसे बड़ी रुकावट पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन थे। उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी बैत करने को कहा और लगातार बैत करने को कहता रहा। यजीद को लगता था कि अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बैत करके उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वाली बड़ी आवाम पर वह हुकूमत कर सकता है, क्योंकि यजीद ने तमाम गैर शरीयत कामों को अपनी शरीयत के मुताबिक लागू कर दिया था। उसने लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। मुहर्रम की दूसरी तारीख को जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, मुहर्रम की दूसरी तारीख को जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला कूच करके करबला की तरफ था कि यजीद ने उनके काफ़िले को करबला के रेगिस्तान में ही रोक दिया। यजीद का इतने से जब जी नहीं भरा तो उसने मुहर्रम की 7 तारीख को उनके काफ़िले पर खाना पीने के साथ अन्य ग़िज़ा को रोक दिया। यजीद का ये जुल्म मुसलसल चलता रहा। बावजूद इसके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग को टालते रहे, लेकिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को यजीद ने जंग छेड़ दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 साथियों को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ। कई दिनों की भूख प्यास के बाद भी सभी 72 बहादुरों में जंग की हिम्मत बरकरार थी। लश्कर की भूख प्यास देखकर भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र से काम लेते रहे, जंग को टालते रहे। एक तरफ यजीद की फ़ौज जिसके पास धारदार तलवार, खंजर और अच्छे हथियार थे, जबकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफ़िले में सिर्फ 72 बहादुर थे। आखिरकार जंग छिड़ गई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 6 महीने के अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के भतीजे कासिम समेत 72 लोगों को कत्ल कर दिया। आखिर में असर की नमाज की हालत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कलम कर दिया। मुहर्रम की 7 तारीख से 10वीं मुहर्रम तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 72 साथियों ने भूख और प्यास की शिद्दत को अपना लिया, लेकिन यजीद के जुल्म के आगे नहीं झुके। उस करबला की भूख और प्यास की शिद्दत में शहीद हुए शोहदाओं की याद में शुक्रवार को मुहर्रम की 9वीं तारीख के मौके पर ऊंचाहार नगर के मेन चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा स्टॉल लगाकर लंगर और सबील का इंतज़ाम किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर लंगर को कामयाब बनाया। ऊंचाहार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। किसी भी तरह की अराजकता पर पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई के लिए भी अज़्म है। इसी दौरान हज़ारों की संख्या में लोगों ने लंगर और सबील को नोश किया। रायबरेली से मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। जोश मलियाबादी का एक शेर है कि इंसान को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये इमाम हुसैन और उनके साथियों जो करबला के मैदान में यजीदी फ़ौज ने जिनको बेरहमी से कत्ल कर दिया, इंसानियत को कुचल दिया, उनके नाम से यहाँ तक कि यजीदी फ़ौज ने ये सितम किया कि उनके 6 महीने के बच्चे जनाब अली असगर को भी कत्ल कर दिया। आज उन्हीं की याद में हम तो कहेंगे, इमाम हुसैन से कहेंगे, करबला वालों से कहेंगे कि कल आपको दश्त में पानी नहीं दिया गया, लेकिन आज ये देखिए मौला कि आपके नाम से कितनी सबीलें, कितने लंगर, यहाँ सब प्यासों को पानी पिलाया जा रहा है। और ये सिर्फ किसी मज़हब व मिल्लत की क़ैद से नहीं, ये पूरी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग बिना किसी मज़हब व मिल्लत के तफरीक के इमाम हुसैन को मानते हैं। जिसको हिंदू शायर कहता है कि काश हिंदुस्तान में होता जन्म अब्बास का, बढ़ के हम हिंदू उठा लेते जन्म अब्बास का, अलम अब्बास का, बढ़ के हम हिंदू उठा लेते अलम अब्बास का। फिर एक हिंदू शायर माथुर लखनवी कहते हैं कि ये कहते हुए जन्नत में चले जाएंगे माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। और उसको फिर करबला हर जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है, जिसको जोश मलियाबादी कहते हैं कि कोई कह दे ये हुकूमत के निगह बानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। तो करबला हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, उठाती रहेगी। और ये सबील, ये लंगर उन्हीं की याद में आज ऊंचाहार में आयोजित किया गया है।
लगा हुआ है? ये इमाम हुसैन की याद में लंगर लगा हुआ है, जो करबला में 10 मुहर्रम को अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए। तो उनकी याद में हम लोग पानी पिला रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, और जो हो सक रहा है राहगीरों के लिए, आने जाने वालों के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। और साथ में और भी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें लंगर में आज दी जा रही हैं? लंगर में तो ख़ास तौर पे तो पूरी सब्ज़ी का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, शरबत का इंतज़ाम है। लेकिन ये हो रहा है, यहाँ जो आ रहा है और जो भी देख रहा है अपने हिसाब से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, जो भी देख रहा है अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं कोई बिस्किट खरीद ला रहा है, कोई केला खरीद लिया, किसी ने फल खरीद लिया, किसी ने अपनी तरफ से जो भी हो सक रहा है। बाकी ये इमाम हुसैन के लंगर है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपनी तरफ से ताउन कर रहा है।